किसी ने बहुत खूब लिखा है कि जो लम्हा है उसे जी भर के जियो, क्योंकि लौट कर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। नमस्कार जी, मैं हूँ प्रीत कंवल। मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज की कहानी है एक छोटे से शहर के एक सेठ जी की, जो कि बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले थे, बहुत पैसा कमाते थे और चैन की नींद सोते थे। लेकिन एक रात को एक उनके घर के पास के मंदिर में पूजा हो रही थी, कीर्तन हो रहा था, जागरण हो रहा था, जिसकी वजह से वो रात भर सो नहीं पाए। और सुबह उठते ही मंदिर में गए और जाकर पुजारी पर चिल्लाने लगे कि तुम्हारी वजह से मेरी नींद खराब हो गई है और इसकी वजह से मैं सारी रात सो नहीं पाया हूँ। अब मैं काम पर कैसे जाऊँगा? मैं काम पर नहीं जाऊँगा तो कमाऊँगा कैसे? कमाऊँगा नहीं तो खाऊँगा कैसे? तो पंडित जी ने, पुजारी जी ने बड़े ही विनम्रता से उन्हें जवाब दिया कि सेठ जी, खिलाने वाला तो वो जगन्नाथ है, वो पालनहार है, वो ऊपर वाला है। हम तो निमित्त मात्र हैं। हम लोगों से तो कोई भी काम अगर हो या ना हो, लेकिन वो खिलाने वाला है। जब उसने खिलाना है तो उसने खिला ही देना है। सेठ जी ने कहा, नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हो तुम। मैं कमाता हूँ, पैसे कमाता हूँ और उसकी वजह से ही खाना खा पाता हूँ। अगर मैं पैसे नहीं कमाऊंगा तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। तो मुस्कुराते हुए पुजारी जी ने फिर से उन्हें वही जवाब दिया कि वो जगत का पालनहार जो है वो ही सबको खाना खिलाता है और उसी की वजह से हम सभी को खाना मिलता है। अगर वो ना हो, अगर आप नहीं भी कमाते हैं तो भी अगर वो चाहता है तो आपको ज़रूर खाना मिलेगा। उन्हें यकीन नहीं हुआ, सेठ जी को पुजारी की बातों पर यकीन नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे जगन्नाथ पर विश्वास तो नहीं करता हूँ, लेकिन तुम्हारे कहने पर उन्हें 24 घंटे का टाइम देता हूँ। अगर 24 घंटों में तुम्हारे पालनहार ने मुझे खाना खिला दिया, बिना मेरे कमाए, बिना मेरे खाने को हाथ लगाए, तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हारे पालनहार हैं, मैं भी उनकी भक्ति में लग जाऊंगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें अपना भजन कीर्तन हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा। पुजारी ने कहा, ठीक है, जैसा आप कहें। क्यों? ये बात करके पुजारी मन ही मन मुस्कुराया, क्योंकि उसे दृढ़ विश्वास था अपने भगवान पर। और ये बात करके सेठ जी चले गए जंगल में और जंगल पे जाकर एक ऊंचे से पेड़ की ऊंची सी टहनी पर जाकर बैठ गए, क्योंकि उन्हें था कि वहां पर कौन आएगा उन्हें खिलाने के लिए, तो वो जल्दी से जीत जाएंगे। 24 घंटों की बात है, अगर वो जीत गए तो हमेशा के लिए, सारी जिंदगी के लिए उस भजन कीर्तन से मुक्ति मिल जाएगी। तभी वो क्या देखते हैं कि अचानक से कहीं से एक यात्री उस जंगल के पास से गुजरा और वहां पर बैठकर पेड़ के नीचे आराम करने लगा। और लेकिन जाते जाते वो आराम करके तो चला गया, लेकिन जाते जाते अपना थैला वहीं पेड़ के नीचे भूल गया। अब उस थैले में से गर्मा गर्म खाने की खुशबू आ रही थी कि अचानक से वहां पर उस यात्री के जाने के बाद कुछ डकैत घुस आए। अब वो डकैत जो थे, जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें भी उस गर्मा गर्म खाने की जो खुशबू थी वो वहां पेड़ तक खींच लाई। तभी वो देख रहे थे वहां पर कि इसमें खाना रखा है। उन्हें भी बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, तो वो खाना उठाकर खाने लगी। तो तभी उन डकैतों में से एक डकैत के दिमाग में एक सवाल आया कि ये खाना इस जंगल में किसने रख दिया? तो कहीं ये पुलिस की कोई चाल तो नहीं, हमें फंसाने के लिए? हो सकता है इसमें जहर या बेहोशी की कोई दवाई मलाई गई हो। तो लगता है यही कहीं वो इंसान होगा जिसने कि ये खाने का थैला यहाँ पर रखा है। तो क्यों ना उसे ढूंढ ढूंढ लिया जाए और फिर उसके बाद देखा जाए कि इस खाने का क्या करना है। वो इधर उधर देख ही रहे थे कि अचानक से उनकी नजर ऊपर बैठे हुए सेठ जी पर पड़ी। तो जैसे ही उन्होंने सेठ जी को ऊपर बैठे हुए देखा तो उन्होंने कहा कि
हमें पक्का यकीन है कि तुमने ही ये खाना यहाँ रखा है और तुम्हें पुलिस ने भेजा है हमें फंसाने के लिए, और इस खाने में तुमने जरूर जहर मिलाया होगा ताकि या तो हम लोग मर जाएं और या फिर बेहोश हो जाएं ताकि पुलिस हमें पकड़ के ले जा सके। सेठ जी ने बड़ा मना किया कि मैंने ये खाना नहीं रखा, कोई यात्री आया था, उन्होंने उसे सब सच बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो डकैत कहाँ से मानने वाले थे। उन्होंने कहा कि आप नीचे उतरिए और आकर खाना खाइए ताकि हमें यकीन हो जाए कि इसमें कुछ नहीं है। सेठ जी ने मना कर दिया कि मैं नहीं उतरूंगा नीचे। तभी वो सारे ऊपर चढ़े पेड़ पर और जबरदस्ती सेठ जी को नीचे उतार कर ले आए। अब सेठ जी को नीचे तो उतार कर ले आए तो फिर सेठ जी को जबरदस्ती मार मार कर उन्होंने वो खाना खिलाया। उनके लाख मना करने के बावजूद उन्हें जबरदस्ती वो खाना खिला दिया गया और खाने का पहला नेवाला मुंह में जाते ही सेठ जी के दिमाग में पुजारी की वही बात आ गई कि अगर नहीं खाओगे तो मार कर भी खिलाएगा, लेकिन वो पालनहार है, तुम्हें खाना जरूर दिलाएगा। तो बस वो डकैत उन्हें खाना खिलाकर सेठ जी को उन्हें थोड़ा बहुत मार कर वहां से भाग कर चले गए और किसी तरह से गिरते संभलते सेठ जी भाग कर पहुंचे मंदिर में पुजारी जी के पास और जाकर अपना माथा टेका और कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे थे पुजारी जी, बिल्कुल सही कह रहे थे कि ये जगत का पालनहार जो है वो ही सबको खाना खिलाता है। उनके मन में भक्ति की धारा फूट चुकी थी, वो रो भी रहे थे और खुशी के आंसू भी उनकी आंखों से बह रहे थे। तो इस कहानी से हमें यही समझ में आता है कि वो जो परमात्मा है, जो भगवान है, आप उन्हें किसी भी रूप में पूजते हो, अल्लाह कहते हो, राम कहते हो, गुरु नानक देव जी कहते हो या कुछ भी कहते हो, लेकिन वो परमात्मा ही इस सारे संसार की व्यवस्था का संचालन करता है और उस पर विश्वास ही नहीं दृढ़ विश्वास होना चाहिए, क्योंकि उस परमात्मा के विश्वास से ही हम सबकी डोरी बंधी हुई है, हम सबकी जिंदगी की डोर बंधी हुई है। और उस परमात्मा पे अगर हम विश्वास करेंगे तो हमारी सारी की सारी मुश्किलें वैसे ही खत्म हो जाएंगी और हमारी जिंदगी में किसी भी तरह की कोई परेशानी कभी रहेगी ही नहीं, अगर हमें ये विश्वास हो जाए कि जो वो कर रहा है वो ही सबसे बेहतर है, वो ही सबसे बढ़िया है। क्योंकि भक्ति में इतना सामर्थ्य है कि प्रभु भक्त के बंधन में बंध जाते हैं, और जो भक्त प्रभु के बंधन में बंध गया तो फिर उसे तो इस जगत की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप कमाए या ना कमाए प्रभु आपको खुद खिलाते हैं और ये आपने देख ही लिया है इस कहानी के जरिए। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और इसे आगे अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स के साथ बांटते रहिए ताकि थोड़ी सी खुशी, थोड़ी सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर भी आ सके। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मिलते हैं अगली कहानी में मेरे पेज पर। थैंक यू सो मच। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर।